गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः संस्कृताय। और सभी संस्कृत मित्रों को मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा चल रहा था कठोपनिषद, और कठोपनिषद में कितने अध्याय कितनी वल्लियाँ हैं ये कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका था कि सहोवाच पितर तत्कस्मै माम दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं त ओवाच मृत्यवे वा ददामि इति। जब नचिकेता को लगा कि जो मेरे पिता जो काम कर रहे हैं, ठीक है, निर्धन गायों को दान कर रहे हैं, जिसका फल उचित नहीं होकर अनुचित होता है, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हे पिता आप मुझे किसे देंगे, हे पिता आप मुझे किसे देंगे। अब ऐसे वो 2-3 बार कहता है। तो अब जब कोई कार्य करता है और कार्य करते समय यदि कोई बार बार एक ही बात को कहता है तो उसे क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। और क्रोध वेश में नचिकेता के पिता वाज सर्वस उसे शाप देते हैं कि मैं जा तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, अर्थात यमराज को देता हूँ। अब वो जब आगे सोचता कि यार पिता ने मुझे ऐसा क्यों शाप दिया, तो वो सोचता है बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किगुं त्रिविद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। स्त्रिद्यमस्य कर्तव्यम, ठीक है, यमस्य है वो, ठीक है, कि गुं स्त्रिद्य मत्स्य। तो यहाँ पे आप उसमें वो रखा है तो कर दे यहाँ पे यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। कहता है कि वो अर्थ देख लीजिए तो और भी मैं स्पष्टता कर दूंगा पंक्ति सहित कि बहुत मनुष्यों में मैं प्रथम हूँ, बहुनाम, ठीक है, कि बहुनाम एमि प्रथमः प्रथमः बहुनाम प्रथमा एमि। मैं बहुत से शिष्यों में, ठीक है, छात्राओं में, उनके पुत्रों में मैं क्या हूँ, प्रथम हूँ, अर्थात उत्तम हूँ। और बहुतों में मैं मध्यम हूँ। कभी मैं उत्तम आता हूँ, कभी मध्यम आता हूँ, ये चलता रहता है, ठीक है। छात्रों के बीच प्रथम और द्वितीय तृतीय का क्या रहता है, ये क्रम चलता रहता है। कभी कोई प्रथम आ गया, कभी द्वितीय आ गया, कभी तृतीय आ गया। तो वही कहता है कि मैं मनुष्य में अर्थात शिष्यों में कभी प्रथम रहता हूँ, उत्तम रहता हूँ, कभी मध्यम रहता हूँ। मुझसे यम का क्या कार्य सिद्ध होगा, ठीक है। और मैं कभी, इसमें एक और भी है, ये सोचता है कि मैं कभी भी अधम नहीं रहा हूँ, अर्थात तृतीय नहीं रहा हूँ, मैं उत्तम और मध्यम रहा हूँ। तो ये शिष्य की 3 श्रेणियाँ हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो प्रश्न बन सकता है शिष्यों की या पुत्रों की कितनी श्रेणियाँ हैं, तो 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, 3 श्रेणियाँ, ठीक है, 3 श्रेणियाँ। उसका पहले है उत्तम, मध्यम, उत्तम मध्यम और अधम, ये 3 श्रेणियाँ हैं। अब कहता है कि मुझसे यम का क्या कार्य सिद्ध होगा। यहाँ पे है ना, यमस्य कर्तव्यम कि गुं स्त्रिद्यमस्य कर्तव्यम। तो यहाँ पे यमस्य, यहाँ पे यमस्य कर्तव्यम कि मेरे द्वारा, ठीक है, मुझसे यम का क्या कार्य सिद्ध होगा। अर्थात नचिकेता ने मन में विचारों की मैं किसी से उत्तम, किसी से मध्यम हूँ, किंतु निकृष्ट किसी से भी नहीं हूँ। निकृष्ट माना अधम मैं किसी से भी नहीं रहा हूँ, किसी शिष्य से भी नहीं रहा हूँ, मनुष्यों से भी किसी से मैं नहीं रहा हूँ। पिता ने मुझे मृत्यु के लिए क्यों दिया, ऐसा क्या कारण है कि पिता ने मुझे मृत्यु को अर्थात यमराज जी को दिया।
नचिकेता के हृदय में मृत्यु से डर नहीं था, किंतु पिता के वियोग का दुख अवश्य था। पिता के हृदय में भी इसी बात का दुख था। यहाँ पे वो कहता है कि अद्य मया करिष्यति, ठीक है, मया अद्य करिष्यति, करूँगा मैं, के यत, ठीक है, जो कार्य मया अद्य करिष्यति, कि मैं आज जो कार्य करूँगा, ठीक है, कि पिता ने मुझे यम के पास भेजा है और यम मुझसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं वो अद्य मया करिष्यति, मैं करूँगा, ठीक है। तो पिता के हृदय में भी इसी बात का दुख था कि पुत्र को क्रोध में जो कह दिया उसका पालन अवश्य मुझे करना चाहिए, किंतु वह पुत्र को अपने से वियुक्त नहीं करना चाहते थे। यह देख कर नचिकेता ने कहा, अब ये नचिकेता कहता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला है नचिकेता और पिता संवाद, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन पहले प्रथम नचिकेता और पिता संवाद है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे, शस्यमिवा मृत्ये पश्यते शस्यमिवा जायते पुनः। अनुपश्य यथा पूर्वे, पूर्वे यथा अनुपश्य, पूर्व पुरुष, ठीक है, पूर्वे, पूर्व में, यथा अनुपश्य, देखना चाहिए, अनुपश्य, पुनः अनुपश्य, पुनः देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, कहते हैं कि पूर्व पुरुष पिता पितामह आदि ने जैसा धर्म आचरण किया है उसको अनुपश्य, उसको देखना चाहिए, उसको क्या है, फिर देखना चाहिए। अनुपश्य, विचार कीजिए, उसमें विचार कीजिए कि हमारे माता पिता ने किस प्रकार का व्यवहार किया, किस प्रकार का आचरण किया, ये हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। परे यथा प्रतिपश्य, परे अर्थात तो वर्तमान में जो धर्मात्मा जन है, प्रतिपश्य, ठीक है, उनको भी क्या है, उनमें भी विचार करना चाहिए, उनको भी क्या है, प्रतिपश्य, उनको भी देखना चाहिए। सस्यमिव मत्यई, ठीक है, मत्यई है, सस्यमिव मत्यई ही पच्यते, आप भी उसी प्रकार करें, अर्थात आपने मुझे मृत्यु को देने की प्रतिज्ञा की है सो उसे पूर्ण कीजिए। प्रतिज्ञा से विरुद्ध करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के समान जीर्ण होता है। तो सस्यमेव मत्यई, सस्य मतलब खेत के, जैसे खेत में हम धान बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो वो क्या होता है, पककर क्या हो जाता है, वो जीर्ण हो जाता है। तो सस्यामेव मत्ये पच्यते, फिर सस्यामेवा जायते पुनः, और अर्थात वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, ठीक है, पकता है और वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, कौन, सस्य, और फिर सस्य से ही उत्पन्न हो जाता है। तो कहा ना कि क्या है, मनुष्य खेती के समान जीर्ण होता है, अर्थात वृद्ध अवस्था को प्राप्त होकर मर जाता है और मरकर खेती के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है, अर्थात उसी सस्य में पुनः उत्पन्न हो जाता है। कि सस्याम इव मत्यई, इव के समान, सस्याम इव, सस्य के समान ही, मत्यई, ठीक है, मतलब सस्य के समान ही पकता है और पकने के बाद मर जाता है। पश्यते सस्यम एव मिवा जायते पुनः, पुनः सस्यम एव जायते, इव आ जायते, कि जिस प्रकार से सस्य पकता है, मर जाता है, बीज होता है, फिर बीज को डालते हैं, फिर वो सस्य के रूप में उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से क्या है, ये शरीर भी है।
अतः ऐसे अनित्य शरीर को पाकर मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। नचिकेता की इस बात को सुनकर पिता ने उसे यम के पास भेज दिया। और जब यम ने पिता ने जब ये नचिकेता की ऐसी बात सुनी तो फिर उन्होंने अपने हृदय को समझाया कि अब मैंने जो बात कह दी है वो अब कह दी है। अब नचिकेता भी क्या था, पितृभक्त था, ठीक है, पिता का पालन करने वाला पितृभक्त। जैसे राम थे ना, वैसे नचिकेता भी थे। तो आपने जो वचन दिया है उसका पालन मैं अवश्य करूँगा। ये उसमें भी आती है, सूक्ति में भी आती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सूक्ति आती है, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे सस्यमिव मत्यई पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। आगे देखिए, वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्रह्मणो गृहान् तस्येतागुं शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। कि वैश्वानरः प्रविश्यति, ठीक है, प्रविशति, अतिथि, अब यहाँ पे संधि हो रखी है, ठीक है। क्या वहाँ पे प्रविशति प्लस अतिथि, ठीक है, अतिथि हो गया। अब यहाँ पे प्लस कौन सी संधि आएगी, जहाँ पे ए प्लस ओ होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा संधि कौन सी है। संधि मैंने पढ़ा दी है, ठीक है, संधियाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसका पहले रिवीजन करना एक बार। जिन मित्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप संधि की वीडियो देख लीजिए, वो पूरी कंप्लीट करा रखी है मैंने लघु सिद्धांत के अनुसार। तो परिविशति, ठीक है, और अतिथि, इन दोनों में संधि हो रखी, तब होता है वैश्वानरः प्रविशत्यतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्येतागुं शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। अब वहाँ पे नचिकेता जब पिता की आज्ञा लेकर वो यमपुरी चला जाता है, ठीक है। वहाँ आकर नचिकेता जिस समय यम के गृह पर पहुँचा, प्रविशति वैश्वानरः, ठीक है, वैश्वानर यहाँ पे नचिकेता को का उसके लिए क्या रखा है, माफ चाहता हूँ, यम के लिए क्या रखा है, वैश्वानरः प्रविशति, नचिकेतः प्रविशति वैश्वानरः। वैसा मतलब यम के गृह पर जब नचिकेता पहुंचता है, अतिथि ब्रह्मणो गृहान्, उसी समय यम वहाँ नहीं थे, ठीक है। उसकी स्त्री आदि के कहने पर भी नचिकेता ने भोजन आदि कुछ नहीं किया और बिना भोजन पान के 3 दिन तक, ठीक है, कार्य वहीं रहे, और बिना भोजन के 3 दिन ही द्वार पर खड़े रहे। जब तीसरे दिन यम आए तो उनकी भार्या ने यम से कहा कि आपके घर में अग्नि के समान कांति युक्त ब्राह्मण अतिथि, ठीक है, ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है। अतिथि ब्राह्मण ग्रहान, ठीक है, ग्रहान मतलब घर, आपके घर में अतिथि ब्राह्मण प्रविशति आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा वो नहीं दे रखा है, ठीक है, पंक्ति के हिसाब से देखें तो वो अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा अर्थ निकालना है, व्याख्या है जो। तो जब वो जाता है तो जाने के बाद स्त्री रहती है, यम की पत्नी रहती है, तो वो अतिथि को देखकर, ब्राह्मण पुत्र को देखकर उनको नमस्कार करती है और घर में बुलाकर उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहती थी। लेकिन नचिकेता जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, यदि यम जी नहीं है तो मैं यहीं रहता हूँ, 3 दिन तक यहीं बैठे रहता हूँ, जब आएंगे तब मैं उनसे मुलाकात कर लूँगा, क्योंकि मेरा काम तो उन्हीं से है।
अब वो जब आते हैं, ठीक है, यम जब आते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि एक वटुक ब्राह्मण आए हुए हैं, वटुक आए हैं और आपके घर के बाहर 3 दिनों से वहीं खड़े हैं, उन्होंने अभी भोजन पानी कुछ नहीं किया है। पश्येताम गुं शांति कुर्वन्ति हर वैवसुतोदकम, कि सज्जन लोग ऐसे अभ्यागत की शांति करते हैं। तस्येताम शांति कुर्वन्ति, ठीक है, यहाँ पे ना जो सज्जन लोग होते हैं अभ्यागत की शांति करते हैं, शांति कुर्वन्ति, अब तस्येताम गुं शांति कुर्वन्ति हर व्यवस्तोदकम, इसीलिए आप जल आदि सत्कार की सामग्री को लीजिए और उसकी पूजा कीजिए। हर व्यवस्तोदकम, उदकम जल आदि से सत्कार कीजिए। अब इतना हो गया जब वो वार्ता हो रही है, आगे कहता है अशाप्रतीने संगत गुं सुनृतान चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंगुंश्च सर्वान् एतत् वृङ्कते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान् भवसति ब्राह्मणो गृहे। अशाप्रतीने संगत गुं, यम की भार्या आदि ने और भी कहा कि जिस पुरुष के घर में भोजनादि ना करके ब्राह्मण अतिथि वापस करता है, ठीक है, भोजन इत्यादि को वापस कर देता है, ठीक है, उस निबुद्धि की आशा और इष्ट वस्तु की प्राप्ति रूप प्रतीक्षा संगत अर्थात असंगति से होने वाला फल सुनृता दया पूर्वक कही गई सच्ची वाणी और इष्टापूर्त यज्ञादि वैदिक कर्म और अपूर्त वापी कूप तड़ागादि का निर्माण पुत्र और पशु, इन पूर्वोक्त आशादि के सारे फल को वह अतिथि नष्ट कर देता है। इसीलिए श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए। यदि कोई अतिथि ब्राह्मण सत्कार को ग्रहण नहीं करता है, उसे वापस कर देता है, तो बताती है कि क्या 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 हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे जो हमने पुण्य कर्म किए होते हैं वो उन पुण्य कर्मों का क्या होता है, फल नष्ट हो जाता है। तो ये बताती है कि अशा प्रतीने संगत गुं सुनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतत् वृङ्कते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान् भवसति ब्राह्मणो गृहे। अभी उनकी दोनों की वार्ता चल रही है कि यम की भार्या आदि ने और भी कहा, ठीक है, तो और क्या कहा ये पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। तिस्रो रात्रि येदवासी गृहे, ठीक है, तिस्रो रात्रि येदवासी गृहे में नश्नत्र मनतीर्थ नमस्यः नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रति श्रीन्वरान् वृणीष्व। तिस्रो रात्रि येदवासी गृहे मे नश्नत्र मनतीर्थ नमस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्तिमेस्तु तस्मात् प्रति श्रीन्वरान् वृणीष्व। अपनी स्त्री आदि के ये वचन सुनकर, ठीक है, अब ऐसे वचन सुनकर यम ने नचिकेता से कहा, हे ब्रह्मन, ब्रह्म धर्मस्थ तुम अतिथि पूजा करने योग्य हो, ठीक है, कि आप क्या हो, अतिथि के रूप में पूजनीय हो, क्योंकि सनातन धर्म में ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है, पुरुषों में श्रेष्ठ माना गया है, तो उसके अनुसार आप क्या हो, पूजनीय हो। मेरे घर पर बिना भोजन के जो तुम 3 रातों से रहे हो, तिस्रो रात्रिय, ठीक है, 3 रातों से रहे हो, तीसरा रात्रि, रातों से रात्रियेत अवासी गृहे,
ठीक है, मेरे घर पर बिना भोजन के अवासी घर में रहे हो, तीसरा रात्रे 3 रातों से रहे हो, उसके प्रत्येक दिन के बदले में एक एक वर मांग लो। ठीक है, मैं, ठीक है, मैं नस्नत्र मन तीर्थ नमस्य। अब तुम क्या कर लो कि तुम 3 दिन तक मेरे घर में बिना भोजन पानी के रहे हो, तुम मुझसे 3 वर मांग लो। हे ब्रह्मविद, तुमको नमस्कार हो, तुम्हारी कृपा से मेरा कल्याण हो। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु। ठीक है, अस्तु में, ठीक है, मेरा क्या हो, अस्तु, स्वस्ति में, स्वस्ति अस्तु। नमस्ते नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, ठीक है, हे ब्रह्मविद, तुमको क्या है, नमस्ते, नमस्कार है, तुम्हारी कृपा से, ठीक है, क्या हो, मेरा कल्याण हो, मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो। तस्मात् प्रतिश्री वरान वृणीष्व। इस प्रकार से श्रीन वरान वृणीष्व, अपनी मतलब स्त्री को वचन सुनकर कहा। ये स्टार्टिंग वाला है, ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे है कि वचन कहा, जो वचन उसने बताया, किसने, यम की पत्नी ने। अब आगे देखिए, आगे 10वां में कहते हैं, अब नचिकेता, यहाँ से नचिकेता कहता है, नचिकेता कहता है यम जी की बात सुनकर, जब यम जी कहते हैं कि ठीक है, मुझसे तुम क्या कर लो, 3 वर मांग लो, तो नचिकेता कहता है शांत संकल्प सुमना यथा। हे श्रेष्ठ, क्या है, जो गौतम जी हैं, वो कैसा हो जाए, मेरे पिता गौतम शांत संकल्प, जब मैं वहाँ जाऊँ तो शांत संकल्प, उनका मन क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो मेरे पिता जो गौतम जी हैं, शांत संकल्प, सुमना यथा, प्रसन्न मन जैसे हो, शाद्रीद मन्यो गौरतामो माभिमृत्यो, मेरे प्रति क्रोध रहित हो जाएं। ठीक है, जो क्रोध था उनका क्रोध रहित हो जाएं। त्वत् प्रसृष्टम माभिवदेत्य तीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। एवं आपकी यहाँ से वापस जाने पर, ठीक है, कि मैं जो यहाँ आया हूँ, इसके बाद जब मैं वहाँ जाऊँगा अपने घर, मुझको जाने और मुझसे वार्तालाप करे, यही 3 वरों में से पहला वर मैं आपसे मांगता हूँ। प्रथमम वरम वृणे, यही मेरा त्रयाणाम, 3 वरों में से त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे, मैं वर ये मांगता हूँ, वृणे, ठीक है, एतत् त्रयाणाम, ठीक है, इनमें से, एतत् प्रथमम वरम वृणे, त्रयाणाम एतत् प्रथमम वरम वृणे, इन 3 वर्णों में से पहला वर्ण आपसे ये मांगता हूँ। कौन सा वर्ण, शांत संकल्प सुमना यथा, कि मेरे पिता क्या है, जो गौतम जी हैं, गौतम शांत संकल्प, गौतम यहाँ पे गौतम का है, गौतम, मेरे पिता गौतम शांत संकल्प और प्रसन्न मन जैसे हो। तत्प्रसृष्टम माभिवदेत्य, तीत एतत्, अतीत हो जाएगा ना, अतीत हो जाएगा वैसे, लेकिन यहाँ पे मैं मंत्र का एक को पूरा पढ़ रहा हूँ। जब श्लोक होता है, श्लोक को पूरा पढ़ना चाहिए, और फिर अर्थ करते समय शब्दों के विच्छेद होते हैं फिर। तो यह मेरे को क्या है, पहला वरदान चाहिए आपसे।
आगे कहता है यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत, ठीक है, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत औदाल किरारुणि, औदाल किरारुणि मत प्रसृष्ट। अब यहाँ पे ऋणि मत प्रसृष्ट। सुखगुं रात्रि शयता वीतमन्युस्त्वा ददृशी वान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, कि यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत। यम, अब यहाँ पे यमराज जी कहते हैं, हे नचिकेता, तुझे मेरे यहाँ से वापस जाने पर औदालकी अरुणि तुम्हारे पिता पहले के समान ही तुझसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। औदालकी अरुणि तुम्हारे पिता पहले के समान ही तुझसे प्रसन्न होंगे। वह सुखपूर्वक रात को सोएंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे और तुमको मरण के भय से मुक्त हुए देखेंगे। अब यहाँ पे यह कहता मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, ठीक है, मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से, वे मुक्तम, मुक्त पाएंगे, ठीक है। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से, मरण के भय से क्या देखेंगे, मुक्त देखेंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहा है ना कि सुखगुं रात्रि सहितावीत मन्युस्त्वा ददृशिवान, ठीक है, देखेंगे। रात्रि के समय, रात्रि है ना यहाँ पे देखो, रात को सोने के, ठीक है, रात को सोएंगे और क्रोध रहित हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कहा है रात्रि ही शयिता वेत मन्युस या मन्यु, रात को सोएंगे और क्रोध से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, और तुमको मरण के भय से मुक्त देखेंगे। देखेंगे तो यहाँ पे है मन्यु त्वाद दृशिवान, ठीक है, दृशिवान कैसे, तो मृत्यु मुखात प्रमुक्तम दृशिवान, तुमको मृत्यु से मुक्त होकर तुमको देखेंगे, ठीक है। तो ये 11 मंत्र हमारे यहाँ पे हो चुके हैं ये, ठीक है।